हेलो गाइज, वेलकम टू शिवम कोचिंग सेंटर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं शिवम कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एलजेब्रा से संबंधित कुछ क्वेश्चन, तो अभी हम उसी को बढ़ाते हुए आगे की ओर है ना देखते हैं कि और भी क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हमने क्वेश्चन को करवा रखा था, ठीक है। यहाँ पर हम एक नोट दिए थे, नोट पॉइंट यहाँ पर था, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होता है n स्क्वायर माइनस टू। ये नोट पॉइंट था, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हम इस फार्मूला पर हम क्वेश्चन देखेंगे। इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो है किस प्रकार का पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n हो तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग माइनस देखेंगे क्योंकि प्लस हम लोग देख चुके थे, है ना। x माइनस 1/x इक्वल टू n हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसका सलूशन अगर इस टाइप का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा हम क्या करेंगे। यहाँ पर x माइनस 1/x इक्वल टू n है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करना मतलब होल स्क्वायर, है ना। x माइनस 1/x स्क्वायर का हम क्या कर देंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर। तो अब हम इसको तोड़ेंगे इस वाला सेकेंड फार्मूला पर, ठीक है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x इंटू 1/x अब प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर a होता तो a स्क्वायर माइनस 2ab होता है और प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर x है तो x स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर x है तो x इंटू बी के जगह पर 1/x है तो 1/x अब प्लस b का होल स्क्वायर, यानी b के जगह 1/x है तो 1/x का होल स्क्वायर, और ये n स्क्वायर का आपका n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ा गया इस वाला फार्मूला पर, ठीक है। तो आगे देखेंगे ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भाइयों यहाँ पे बच रहा है क्या, बच रहा है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये n स्क्वायर का n स्क्वायर, ये माइनस का जो 2 था ना, ये माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं अगर n दिया रहेगा। देखिए पिछला जो टाइप था प्लस में था तो हम क्या करते थे, यहाँ पर n का स्क्वायर जो n दिया होता था, जो ये n दिया रहता था उसका स्क्वायर करके प्लस मान दिया था तो हम उसमें माइनस का 2 करते थे, यानी कि 2 को घटाते थे। लेकिन यहाँ पर आपको माइनस में दिया है और ये n है ना। ये देखिए ये फार्मूला तब और तबे लगेगा जब किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम में, यानी उसके उल्टा में जोड़ेंगे या घटाएंगे तभी ये फार्मूला काम करेगा, है ना। मान लीजिए कि ये वाला 2 है और 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2 हो गया, तब जाके ये काम करेगा इस पर, ठीक है। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, तो नोट पॉइंट 2 में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, नोट 1 था ये, नोट 2 देखिए, नोट 2 ध्यान रखना है, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n हो तो x स्क्वायर माइनस नहीं क्या प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस का 2 होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है।
यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होगा n स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो देखिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है, क्या है 5 है, 5 हो तो आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सलूशन हम देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर सलूशन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो n है इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर प्लस का 2। यहाँ पर n की जगह कितना है, तो यहाँ पर n की जगह आप बोलिएगा कि सर 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करके 2 को जोड़ देंगे, यानी 5 25, 5 का स्क्वायर जो होता है 25, आप प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 27 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए सलूशन में इसको देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर सलूशन देखेंगे, चूँकि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ये n स्क्वायर प्लस 2 होता है, और यहाँ पर n का जो मान है वो कितना दिया, 5 दिया है। तो क्या रखेंगे यहाँ पर रखेंगे 5, तो ये 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का 2 जब ऐड करिएगा तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका 27 जो होगा विल बी योर आंसर। क्लियर है, 27 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे यहाँ पर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, यदि x माइनस 1/x का इक्वल 1/x का मान यहाँ पे मान लीजिए 4 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, डायरेक्ट ही आप बता सकते हो कि सर यहाँ पे n जो है n इक्वल टू 4 है, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला आपको पता है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 2, तो n का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस का 2 यानी कि 16, अब प्लस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करते हैं। जो संख्या होता है जिसका पावर में 2 रहेगा उसको हम 2 बार गुणा कराते हैं, और ये 16, तो 16 अब प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 18। क्लियर है, तो ये 18 हो जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिएगा, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, तो आप बताइए कि x की पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का जो मान होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पावर 4 है, जो यहाँ पर जो पावर 4 है, तो पावर 4 कब आएगा, जब हम स्क्वायर करेंगे, है ना। पहले हम x का स्क्वायर करेंगे यानी बर करेंगे तो ये x स्क्वायर होगा, और फिर से x स्क्वायर का बर करेंगे तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, ये पावर 4 हो जाता है। ये पावर जो है ना, पावर के ऊपर पावर, ये गुणा हो जाता है। यहाँ फार्मूला लगता है a के पावर m, है ना, a के पावर m का होल पावर n, है ना, a के पावर m का होल पावर n, ये गुणा हो जाता है a के पावर m गुना n, है ना, ये जो है ये गुणा हो जाता है। ठीक है, तो अभी अब देखेंगे देखिएगा इसका कैसे करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में अगर इसके लिए करना है तो पहला नंबर ये सेकेंड टर्म में चल रहा है, तो हाई ये जो x है, ये x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कैसे आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो इसका मान n दिया रहता है उसका स्क्वायर करके, अब प्लस है तो यहाँ पे माइनस का 2 करते हैं। ठीक है, अब जब हम इसका वर्ग करेंगे तब इसका वर्ग करेंगे तो हमको क्या आएगा, ये आ जाएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, और ये जो वर्ग आएगा ये, तो अब इसका जो संख्या है ये देखिए, ये n स्क्वायर माइनस 2
का इसका वर्ग कर दिया हमने, वर्ग कर दिया। अब वर्ग करने के बाद जो आएगा फिर उसमें से 2 घटा लेंगे, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का जो मान होता है वो n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और ये प्लस है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर क्या करते हैं +2 करते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर होता है 9, अब प्लस के 2 हम ऐड कर देंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए जब ये तो निकल गया, लेकिन अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है आपको, ये नहीं आपको बताना, आपको बताना है x के पावर 4। अब e कब आएगा, जब इसका वर्ग करेंगे, तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तब आएगा। तो इसके लिए भी आपको फार्मूला आप यहाँ पे कर सकते हो, इसका स्क्वायर करके 2 घटा लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, 1/x के पावर 4 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर अब ये जो है इसका मान है n स्क्वायर प्लस 2 का, है ना, n स्क्वायर प्लस 2 का मान है। क्लियर है? या यहाँ पे प्लस में, माइनस में तो प्लस किए हैं, है ना, कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला प्लस के लिए हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस होगा, ठीक है। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, देखिए प्लस में है तो माइनस में होगा, लेकिन माइनस में तो क्या होगा, प्लस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 11, इसका स्क्वायर कर दिए 11, आइए यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस था, हम जब इसका वर्ग किए तो प्लस हुआ, और यहाँ पर जब प्लस है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में से जब हम घटा लेंगे तो इसका मान आपको निकल जाएगा कितना, इसका मान आ जाएगा आपका 119। क्लियर है? क्लियर है ना? आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 जो होगा वो क्या होगा, 119 होगा। क्लियर है? तो यही है। यहाँ पर थर्ड नोट करके अगर आप करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं। थर्ड नोट में देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर n रहेगा, है ना, यहीं पर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये n रहेगा, n हो तो क्या होगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 जो होगा, इसको बाद देखिए, पहले ये सेकेंड टर्म में आ रहा है ना, सेकेंड स्टेप में, तब फर्स्ट में तो ये आएगा, इसका मान ये है, अब फिर इसका जब वर्ग कर देंगे यानी कि n स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग करके इसमें से क्या करना है, 2 को घटा देना है। क्लियर है? प्लस है माइनस करेंगे, फिर प्लस में ही आया फिर माइनस किए। अब देखिए ये तो हो गया आपका। अगर यहीं पर दे रहा है फोर्थ नंबर, देखिए फोर्थ नोट, यदि x प्लस 1/x माइनस है, यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल टू n है, n हो तो क्या होगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर होगा। देखिएगा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस करना है, तो ये से फर्स्ट स्टेप में करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ये वाला n स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। फिर जब हम इसका वर्ग करेंगे, तो प्लस है तब क्या करेंगे, इसका वर्ग कर दिए, आप क्या करेंगे, 2 को घटा, क्योंकि यहाँ प्लस है, अब क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप लोग इसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दिक्कत है और होगा भी तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कीजिए क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 13 है तो आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका सोल्यूशन हम देखेंगे, सबको पता है क्या होगा, सब जल्द से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका क्या होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, चूँकि x माइनस 1/x इक्वल टू 13 है, आपको मान बताना है इसका, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आपको मान बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है n स्क्वायर, यहाँ पे n का जो मान है वो 13 है ना। तो यहाँ से n स्क्वायर प्लस 2 होता है, यानी कि 13 स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर
प्लस 2 कर देंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और प्लस का 2 जब ऐड करेंगे तो 171 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, देखिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 8.5 है, 8.5 है तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसका स्क्वायर करना है और प्लस 2 को करना है, तो 85 का स्क्वायर क्या होता है जी, ये होता है 72 25 है ना, और उसमें आपका करो 2 को ऐड कर दो, तो ये पॉइंट था ना, यहाँ पॉइंट कर दिया, तो 72 2 क्या हो जाएगा 74। ठीक है, यही आंसर आने वाला है। देखिएगा सोल्यूशन इसका, देखते हैं। देखिए, चूंकि x माइनस 1/x इक्वल टू 8.5 है, तो ये आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। आपको पता है यहाँ पे n का मान कितना है, n इक्वल टू 8.5 है, तो यहाँ पे n स्क्वायर यानी कि 8.5 का स्क्वायर और ये माइनस है, क्या करेंगे प्लस का 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये जब 85 है यानी कि 8.5 है, समझ रहे हैं आप लोग, 85 यानी 8.5 है ना, तो इसका स्क्वायर करना है तो क्या 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद आता है 9, तो 8 9 का गुणा करा लेते हैं और ये होता है 72 है ना, 72 और ये 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये हो जाता है 1 का बाद दशमलव है, 1 के बाद दशमलव है, स्क्वायर करने पर डबल हो जाएगा 2 के बाद। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 72.25 और प्लस ये वाला 2 जब ऐड करेंगे तो 74.25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से अगर और भी निकालना होगा, अगर 95 यानी कि 95 का स्क्वायर, तो 9 के बाद क्या आता है सर, तो ये आता है 10, तो 9 10 में हो जाएगा 90 और 10 का ये 5 का स्क्वायर 25 है ना। अगर 65 का निकालना है स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 6 के बाद आता है 7, तो 6 7 42 25 आप ऐड कर सकते हो। अगर 125 का स्क्वायर बताना है तो 11 के बाद क्या आता है 12, तो 12 में 132, 5 का स्क्वायर 25। अगर 125 का स्क्वायर बताना है इसी प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है ना, 12 13 में होता है 156 25। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।